दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि जब एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी से कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूंगी अगर आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे दे। बदले में वाजपेयी जी ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर उस महिला पत्रकार के होश उड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, वाजपेयी जी ने साफ कहा था कि अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो फिर दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। और तब से लेकर आज तक हर एक भारतीय का सपना है कि पाकिस्तान के एक एक जमीन के टुकड़े को भारत वापस ले ले, जिसे जिन्ना ने हमसे छीन लिया था। लेकिन आप घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि मोदी का मास्टर प्लान तैयार है और इजराइल भी अपने दोस्त के साथ है। पहले पीओके और दूसरे दिन में कराची और तीसरे दिन में इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान। देखते रह जाएंगे इमरान खान, नहीं बचा पाएंगे अपनी इज्जत और सम्मान, क्योंकि अब तो धमकी भी दे रहा है तालिबान। जिस पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी भाव नहीं देता है, आज उसको इजराइल ने एक बड़ी बात कह दी है, जिसकी चर्चा भारत से लेकर चीन और अमेरिका से लेकर रूस तक हो रही है। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पाकिस्तान समेत तुर्की और ईरान में भी बवाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने पाकिस्तान को चैंपियन कहा है। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े खुलासे इजराइल ने कर दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब सामने आ रही है। जो पाकिस्तान बार बार इजराइल को धमकी दे रहा था, अब पहली बार इजराइल ने उसका जवाब दिया है। और जवाब में क्या कहा है, पूरी चर्चा बेहद विस्तार से करेंगे। दोस्तों, इजराइल पूरे अरब इलाके में एकमात्र लोकतांत्रिक देश है और उसे ज्ञान बांटने चले थे पाकिस्तान के इमरान खान। लेकिन अब की बार जो इजराइल ने पलटवार किया है, उसे सुनने के बाद इमरान खान अपने सर खुजला रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हो गई। बार बार कश्मीर पर कब्जा करने वाले इमरान खान अब इजराइल की तरफ काव काव कर रहा है। जब से मोदी जी ने कश्मीर के अंदर इमरान खान का दाना पानी बंद कर दिया है, उसके बाद से ही अब वे इजराइल के खिलाफ घातक बयान दिए जा रहा है। और इसी कारण इजराइल ने पहली बार पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। बेहद विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि ऐसी हरकतों के लिए पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान चीन के दम पर उछल रहा था, अब वे पूरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ तो उसके पाँव अमेरिका खींच रहा है, तो वही दूसरी तरफ तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान के गर्दन पर हमला कर दिया है। ऐसे हालात में अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके जमीन का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही चीन अपने बिल में घुस गया है। और अब तो इजराइल ने जो बात कहा है, उसे सुनकर चीन दोबारा कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं आएगा। और इस प्रकार से भारत की बड़ी जीत सामने है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भारत चीन पर हमला करेगा और अक्सर चीन भी वापस लेगा। और अब इस बात की दावेदारी और भी मजबूत होती जा रही है। अगर आप भी अक्सर चीन को एक बार फिर से भारतीय सीमा में देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मेरे देशवासियों, हमें आप सब पर गर्व है। जिस प्रकार आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वे कम है। हम सबको मिलकर ऐसे ही भारतीय सेना का हौसला बढ़ाना है, ताकि 2024 के पहले चीन का काम तमाम कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों, जहां पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानबाजी करता है, वही इजराइल पाकिस्तान की बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं देता। लेकिन इस बार इजराइल ने पाकिस्तान पर अच्छा खासा तंज कसा है। उसने कहा है कि पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट फॉरेन मिनिस्टर्स पब्लिक डिप्लोमेसी से गुरुवार को एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की भयावह स्थिति पर एक सत्र आयोजित किया जा रहा है। ट्वीट में आगे लिखा गया, इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी करेंगे और इस मामले में यूएनएचआरसी से क्या उम्मीद है, इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की ओर से किए गए इसी ट्वीट को इजराइल के विदेश मंत्रालय ने महाप्रबंधक अलोन उस्पीज ने रिट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उस्पीज ने लिखा, मानवाधिकारों का चैंपियन पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है। वे फिलहाल मध्य पूर्व में अकेले लोकतांत्रिक देश इजराइल को यूएनएचआरसी में ज्ञान दे रहा है। ये पाखंड का सबसे अच्छा रूप है। अपने इस ट्वीट में अलन उस्पीज ने उस रिपोर्ट का लिंक भी पेस्ट किया, जो पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानवाधिकार को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। उस्पीज के इसी ट्वीट को बाद में इजराइल के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी रिट्वीट किया गया है। आपको बता दें, गुरुवार को ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया है,
जिसके पक्ष में पाकिस्तान सहित 24 देशों ने मतदान किया है। वही पाकिस्तान ने प्रस्ताव के पास होने पर खुशी जाहिर की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि UNHRC में इस्लामी देशों के संगठन OIC की ओर से रखा गया प्रस्ताव पास हो गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी क्षेत्र और पूर्वी यरूशलेम के मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर पेश किया गया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के तांडव से पूरी दुनिया के हालात हद से भी ज्यादा खराब हो चुका है। और जैसे कि हम सबको पता ही है, इतने भयंकर साजिश के पीछे कौन है। एक ऐसा देश जिसके लिए इंसान के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अगर इसको यहीं पर रोका नहीं गया तो वे इस जगत के लिए खतरा बन जाएगा, और शायद बन भी गया। वे पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि उस देश का भी बाप अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका की। अमेरिका तो इतने दिन चुप था, लेकिन अब उसके भी सब्र का बात टूट गई है। अमेरिका पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है, और वे अब चीन को छोड़ने वाले नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ जांच की जिम्मा सौंप दिया है, और अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार। अगर चीन के खिलाफ कोरोना वायरस को लैब में बनाकर उससे जैविक हथियार के तहत इस्तेमाल करने का कोई भी सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिल गया तो समझिए चीन की बर्बादी तय। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना चीन की बर्बादी क्यों जरूरी है? क्योंकि चीन खुद के सिवाय किसी और देश के भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचता है। और दूसरी तरफ आप तो जानते ही हैं, चीन की विस्तारवादी नीति से उसके आस पड़ोस के सभी देश कितने परेशान हैं, और भारत के साथ तो जमीन को लेकर लगातार विवाद लगे ही रहते हैं, जिसके चलते भारत भी चीन से काफी नाराज हो चुके हैं। और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत भी अमेरिका को खुली समर्थन करेगी, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर चीन कोरोना वायरस फैलाने के लिए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ US को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अमेरिकी जांच अधिकारी ने चीन के खिलाफ जो जांच शुरू की है, उनके हौसले बढ़ाने के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति अपने यहाँ होने से इनकार करने वाले चीन की अमेरिका के साथ तकलीफ बढ़ सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की पैदाइश का पता लगाने के लिए अपना खुफिया एजेंसियों को जो आदेश दिया है, उससे बीजिंग का चीर तय माना जा रहा है। बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने का आदेश दिया है। बाइडेन का कहना है कि वायरस की उत्पत्ति किसी प्रयोगशाला से हुई या किसी जानवर से मनुष्य में आया, इसका पता लगाए जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए खुफिया एजेंसियों को अपने रिपोर्ट सौंपने के लिए 90 दिन का समय दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा, अधिकांश खुफिया समुदाय को यह नहीं लगता है कि इसका आंकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि किसकी संभावना अधिक है। बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयोगशालाओं को जांच में सहायता करने का निर्देश दिया और चीन से महामारी की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने का आह्वान किया।